फतेह मक्का के दिन खाई, जिस दिन सारे मुसलमान खुश थे, जिस दिन बेशुमार बकरे ज़िबा कर दिए गए, दावतें बना दी गईं। कायनात का मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया वो अपनी बहन के घर रात को बासी रोटी खाता है, और जब खा लेते हैं बिस्तर लगा दिया गया, फरमाया हानि आज आराम नहीं करना। सुन लो इस सबक को जो रसूलुल्लाह ने कहा है, और इसको आबे ज़र से लिख के ले जाओ अपने दिल पर। उम्मे हानी ने कहा या रसूलल्लाह आराम करेंगे? फरमाया आज आराम नहीं करना है, मेरी बहना यहाँ मेरे सामने बैठो। अपने भांजों को भी बुला लिया, जो 3-4 बच्चे हैं वो भी बैठ गए साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को सामने बिठाया, फरमाया हानी आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप तो जानती हैं ना कि जब मैं 6 साल का था मेरी माँ सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई। तो हानी ये बता कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे अब्बा हज़रत अब्दुल्ला जो है उनका इंतकाल हो गया था। हानी सच सच बता, तूने हज़रत अब्दुल्ला को देखा है? ज़रा ये बता मेरे अब्बा कैसे थे, बता उनका खद्दोखाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, मेरे अब्बा चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। हानी तूने तो सैयदा आमना को बहुत अच्छी तरह देखा है, मुझे मेरी माँ की बातें सुना। सैयदना उम्मे हानी कहती हैं सारी रात गुजर गई, कभी रसूलुल्लाह कुछ वाक़यात सुनाते हैं मैं रोती हूँ, कभी मैं कुछ वाक़यात सुनाती हूँ उनके अम्मी अब्बू के, रसूलुल्लाह रोते हैं। सारी रात अपने बुज़ुर्गों का तज़किरा करते हुए गुजार दी, और तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद अगर नमाज के लिए खड़ा हो जाऊँ और नियत बांध लूँ और फिर सूरह फातिहा पढ़ने लगूँ और मेरी माँ जिंदा होती और वो हुजरे से आवाज़ देती मोहम्मद, फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। पता लगा कि इसको कहते हैं कुरान। जब तक रसूलुल्लाह को नहीं पढ़ोगे कुरान की आयतें समझ नहीं आएगी। इसको कहते हैं रिश्तेदारों से मिलना, कि बंदा उस वक्त का दुख दर्द बांटता है जब कोई साथ नहीं था, सिर्फ ये साथ थे। इसको कहते हैं पुराने यार दोस्तों के साथ वक्त बिताना, कि ये अपनी शोहरतों की बात ना करे, अपनी दौलत की, अपने इख्तिदार की बात ना करे, उस वक्त की बात करे जब कोई जानता नहीं था, जब लोग दुश्मन थे, जब लोग मारना चाहते थे, उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था उनकी बात करो, तब पता लगेगा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो। तुमने क्या सोचा सिर्फ बगाड़ते रहना ही का नाम इस्लाम है? पैसा आ गया तो पैसे की बगाड़ें, दीनदार बन गए तो दीन की अकड़ दिखाएं, सियासतदान बन गए तो सियासत की अकड़ दिखाएं रिश्तेदारों को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हमें। एक बच्चा गया था रसूलुल्लाह के पास, जवान लड़का, और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मेरा सामान खराब कर देता है। इस वाक्य को सुनाने से पहले एक खूबसूरत सी बात याद आ गई, वो आपको बता दूं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो अब्बू हैं हज़रत अब्दुल्ला, और ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मौला मालिक है, ये जिस जगह आज आराम कर रहे हैं, जिस शहर को मुसलमानों के लिए मरकज बनाया, जिस शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोज़ा है, जहां मस्जिद नबवी बनी है, ये शहर कोई अनजाना शहर नहीं है, ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का ननिहाल है। हज़रत अब्दुल्ला की बारात मदीना मुनव्वरा गई और सैयद आमना मदीना से ब्याह के मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाई है। अपने ननिहाल में गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक लड़के ने आके कहा कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मुझे बड़ा तंग करता है, मैं घर जाता हूं मेरा सामान इधर उधर कर देता है। शिकायत लगाई, फरमाया इसके अब्बा को बुलाओ। उसका वालिद घर से जब चला तो दिल में सोचने लगा कि ये इतना सा पोथड़ा था गोश्त का, मैं और मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत से इसे पाला है, हमने अपना खून इसको पिलाया, सारी सारी रात गोद में लेकर इसको चलते फिरते रहे। जब कभी ये बीमार होता था हम ये सोचते थे इसकी मौत ना हो जाए, हर एक लम्हा इसके सांस गिने हमने।
ऐसी बातें सोचता मस्जिद नबी में पहुंचा, जिब्रील ने रसूलुल्लाह को बता दिया कि अल्लाह के नबी इससे पहले ये पूछिएगा कि रास्ते में क्या शेर पड़ता आया है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बाप ने कहा कि या रसूलल्लाह आपको कैसे पता लग गया कि रास्ते में, मैं दिल में यही पढ़ता आया। और फिर जब उसने बताया कि या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चे के मुतालिक सोचता था कि मैंने कितनी जिद्दत के साथ, मेरी बीवी ने कितनी तकलीफ़ों के साथ इसको पाला है, इसकी जो रगों में जवानी है ना, ये हमारे गोश्त और खून से, ये इसलिए ताकतवर बना क्योंकि हम बूढ़े हो गए। जब ये छोटा था इसकी किसी को जरूरत नहीं थी, ये काबिल तवज्जो नहीं था, इसकी कोई दुनिया में जरूरत नहीं थी किसी को। अगर हम इसको ना संभालते तो ये मर जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुनते रहे, आंखों में आंसू आते रहे, और पहली दफ़ा रहमत वाले हाथ से यहाँ से उसका गिरेबान पकड़ा ऐसे। किसका? उस लड़के का। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया इत्मीनान से कान खोल के सुन लो, तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के हैं, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के हैं, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। अपनी सगी माँ के अलावा जिन माओं ने पाला, रसूलुल्लाह ने उनकी इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। यहाँ कई लोग जाते हैं केले बांटने के लिए दरगाहों पर, माँ घर में जिंदा है, और जिसकी माँ दुआ नहीं करती उसको बाबा जी दुआ कर देंगे। वक्त भी हो गया है, फिर कभी दोबारा इस पे गुफ्तगू करूँगा।